अस्सलामुअलैकुम। बैरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट लेके मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज डिस्कस करने जा रहे हैं बैरिया टाउन कराची की मार्केट लास्ट वीक हमें कैसी देखने को मिली है, क्या रुझान मिला है, एंड यूज़र मौजूद है मार्केट में नहीं है, इन्वेस्टर्स मौजूद हैं मार्केट में या नहीं है। क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सुन ही रहे हैं बैरिया टाउन कराची की मार्केट बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आज मैं आपको असल हकीकत बताने जा रहा हूँ। बैरिया टाउन कराची की मार्केट पॉजिटिव वे में चल रही है या पॉजिटिव और नेगेटिव पैरेलल दोनों चीज़ें चल रही हैं। आज डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही बैरिया टाउन कराची का बड़ा बेहतरीन कमर्शियल बनने जा रहा था और डीटी कमर्शियल के नाम से आपने नाम सुना होगा। आज से 2 साल पहले बैरिया टाउन कराची ने इसकी बाकायदा तौर पे न्यू डील की सूरत में लॉन्चिंग करी थी। और इसकी डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो बैरिया टाउन कराची के आपके राइट साइड पे टावर 25 के साथ ही बिल्कुल ये कमर्शियल दिया गया था। और इस कमर्शियल का अब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो दिल थाम के आपने जो है ना थोड़ा सा मेरी वीडियो को सुनना है और देखना है। आज मैं कुछ हकाइक भी रखूंगा, कुछ डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, जिस तरीके से मैं रैंडमली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके ना लाजमी कमेंट्स किया करें और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दिया करें, इंपॉर्टेंट होती है, हमें भी चीजें सीखने को मिल रही होती है। तो बैरिया टाउन कराची की मार्केट तो कभी अच्छी है कभी बुरी है। और इसके साथ ही कहूंगा कि अगर आप मुझे फेसबुक पे मुलाहिजा कर रहे हैं तो मेरे इस फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिएगा। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रियलिटी पे ही बात करूं, जो भी हकाइक है ना वही बयान करूं। और मेरे कंटेंट से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता होगा और काफ़ी लोगों को नुकसान भी पहुंचता होगा। और नुकसान इस सेंस में पहुंचता होगा, शायद कुछ हकीकत बयान हो जाती है और फ़ायदा इसलिए पहुंच जाता है कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाता है कि क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है। बहरहाल मैं बात करने जा रहा था बैरिया टाउन कराची की मार्केट एक्टिविटी को, जो कि पिछले 3 महीने से हम आपको कह रहे थे कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट बड़ी पॉजिटिव है और बड़ी फास्ट है। इस टाइम पे वो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी कि आप लोगों की जानिब से हमें चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही थी। जो लोग चाह रहे थे अपने प्लॉट्स को बेचना, उन लोगों ने अपने प्लॉट्स को, अपने विलास को होल्ड कर लिया था। जब आपने होल्ड किया था तो ऑब्वियसली जब सप्लाई नहीं थी तो डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन एक हफ्ते के दौरान बैरिया टाउन कराची की मार्केट में थोड़ी सी कमी आ चुकी है। थोड़ी कमी, 30% कमी कहूँगा। अगर 100% बाजार अच्छा हो गया तो अब तकरीबन पिछले एक हफ्ते से हमने देखा है कि 70% जो है ना ट्रेडिंग हमें देखने को मिली है। 30% ट्रेडिंग्स जो है ना बिल्कुल थम गई थी, खामोशी मार्केट में हो गई थी। अब ये नहीं पता कि खामोशी जो मार्केट के अंदर हमें देखने को अभी करंट पोजीशन में मिल रही है, इस खामोशी का क्या मतलब है। मार्केट बहुत तेज हो जाएगी या मार्केट दोबारा से वैसी हो जाएगी जैसी बैरिया टाउन कराची के साथ हमेशा से होता रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम बैरिया टाउन कराची की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको बहुत पॉजिटिव देख रहे थे, क्योंकि एंड यूजर मौजूद था और बहुत स्लो प्राइस इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन रेडी विलास में या रेंटल के हवाले से अगर हम देखें तो काफ़ी फ़र्क आया था। मकसद जो रेडी प्रॉपर्टीज़ थी उसके अंदर तो एक खासा 50% अमाउंट इंक्रीज कर गया था। रेंटल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 40%, 30% रेंटल भी बढ़ गया था। प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन कोई 25 से 30% प्लॉट के भी प्राइजेस अप के जानिब चले गए थे। अब ये एक हफ्ता पूरा खामोश रहा है। अब देखें मंडे के बाद से क्या मामलात होते, मार्केट किस रुख पे जाती है। क्या लोगों ने खामोशी इसलिए इख्तियार कर लिए कि बाजार अचानक से बहुत तेज हो गया और लोगों ने कहा कि अब हम, सेलर अगर कोई चीज़ हमें नहीं बेच रहा तो बायर ने कहा कि मैं भी कोई चीज़ परचेज नहीं कर रहा। तो मे भी पॉसिबल है शायद इसलिए खामोशी हो। और अगर इसलिए खामोशी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों फिर मार्केट पॉजिटिव होगी। और अगर ये मामला किसी और रुख के जानिब है कि लोगों का अपना जहन है कि बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो फिर तो एक वाज़ेह नुकसान है। और ये बारहा मैं कहता रहा हूँ आप लोगों को, जब भी मार्केट अच्छी हुआ करे ना तो बैरिया टाउन कराची सोचने का आपको बड़ा कम टाइम देता है। और ये आपने बहुत क्लोजली खुद भी देखा हुआ होगा, जो लोग मार्केट में तेज बाजार में अपना क्विकली डिसीजन ले जाते हैं और डिसीजन ले जाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देते या बाय कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर अफसोस ना किया करें, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया होता है ना उस टाइम के हिसाब से बड़ा बेहतरीन डिसीजन होता है। और अगर ज़रा सा भी आप सोचते हैं ना कि यार आज मुझे ऑफ़र 50 लाख की आई है, मैं थोड़ा सा एक हफ्ता और वेट कर लेता हूँ, 60 लाख की ऑफ़र आएगी, बस यही आपका फेलियर है। फिर 60 लाख की जगह क्या 45 लाख की भी ऑफ़र आ सकती है आपको। तो अगर आपने स्विच करना है, प्रॉपर्टी को सेल करना था, बैरिया टाउन कराची से एग्जिट होना चाह रहे थे, तो क्विकली डिसीजन लेके ना डू एंड डाई करें। फिर या नसीब हो या मुकद्दर, ये तो मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ और आज भी यही बात कह रहा हूँ। बहरहाल मार्केट के अंदर अभी अगर लास्ट 2 वीक पहले देखें और ये वाला वीक देखें तो बहुत हमें डिफरेंस नज़र आई हैं चीज़ें। और ख़ासा कोई प्राइस नज़र नहीं आए गिरते हुए कि मैं ये नहीं कह सकता कि प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर गए, क्योंकि इस टाइम पे कोई बाइंग सेलिंग इस वीक के अंदर जो है, जो अभी गुजरा है हमारा
अगस्त का फर्स्ट वीक, इसके अंदर कोई खासा हमें इम्प्रूवमेंट बाइंग सेलिंग से रिलेटेड नजर नहीं आई। अब आने वाला हफ्ता है, देखते हैं इंशाल्लाह क्या मामला होते हैं, किस रुख पे जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे DT कमर्शियल। बैरिया टाउन कराची का बेहतरीन कमर्शियल बनने जा रहा था और अफसोस के साथ आज से 4 दिन पहले वहां पर बाउंड्री लगा दी गई है। अगर आपने वहां कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो अब आप भी बैरिया टाउन कराची के इफेक्टिव्स में शामिल हो चुके हैं। अब DT कमर्शियल में भी यही मामलात होते रहे। एक टाइम ऐसा था जब लॉन्चिंग हुई, 45 लाख रुपए की लॉन्चिंग थी और मेरे पास कई लोगों की कॉल्स आई कि एहसन भाई कोई DT कमर्शियल हमें बाय करके दें। तो मेरे जानिब से आप लोगों की तरफ जो रिकमेंडेशन गई थी वो यही गई थी, यार इसकी जगह ना कुछ और उठा लो, 10 ओल्ड कमर्शियल में ले लो, कोई लिबर्टी कमर्शियल में ले लो, लेकिन इस न्यू डील की अट्रैक्शन में ना जाओ। यार इसमें ट्रांसफर फीस भी नहीं है, यार इसमें टैक्स भी नहीं है। छोटी सी अट्रैक्शन के चक्कर में आप लोगों ने अपने लाखों रुपए जो है ना यहाँ पर लगा दिए और आज उसका रिजल्ट वही आया जो मैं सोच रहा था पहले। क्योंकि साकिब निसार साहब जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे, जिन्होंने फैसला दिया था बैरिया टाउन कराची की लैंड के हवाले से कि कौन सी लैंड बैरिया टाउन कराची की है और कौन सी ऐसी लैंड है जो कि बैरिया टाउन कराची से बाहर है, और वो वाजे तौर पे डिक्लेयर कर दी गई थी चीजें। और डिक्लेयर करने के बाद बैरिया टाउन को भी पाबंद कर दिया गया था, मलिक साहब को, मलिक साहब की टीम को, कि भाई ये एक दायरा है, इस दायरे के अंदर अब आपने काम करना है, इस दायरे से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन हुआ क्या, आदत है ना, आदत से मजबूर है। मलिक साहब ने कहा यार जगह तो मिल रही है और मिल भी गई है, उसके पेपर अच्छे थे या नहीं थे, लेकिन उसके बाद अचानक से DT कमर्शियल के नाम से लॉन्चिंग कर दी। और कमर्शियल तो फिर कमर्शियल ही होता है, कौन नहीं चाहता कमर्शियल में मैं इन्वेस्टमेंट करूं। तो वो एक अट्रैक्शन थी, नो ट्रांसफर, नो फीस, नो टैक्स, और हमने सबने जाके वहां बुकिंग करा ली। और अब हमें पता चल रहा है कि वो जगह मलिक साहब के पास प्रॉपर नहीं थी। बहरहाल जिस टाइम पे मलिक साहब के पास आई उस टाइम तो यही कहा जा रहा था कि बाकायदा ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये लैंड मलिक साहब की है और दे दी गई है। लेकिन हम अपना होमवर्क तो नहीं करते, ऑब्वियसली वो इसलिए नहीं करते, वक्त बहुत कम होता है हमारे, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है और अपने पर्सनल काम भी होते हैं, चीजें भी होते हैं, और बैरिया टाउन कराची बहुत दूर है, तो इसलिए ये टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हम उसको चेक करें कि वो पेपर में है बैरिया टाउन कराची के पास या नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि बैरिया टाउन कराची ने एक डील दी है